नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। साझा की अपनी क्लास चल रही थी जिसमें पार्ट 2 में हमने देखा था कि भिन्न भिन्न राशियों को समान समय के लिए निवेश करने पर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें हमने देखा था कि यदि साझेदारों द्वारा भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाए तो साझेदारों के लाभों का जो अनुपात है उनके द्वारा लगाई गई पूंजियों के अनुपात को ज्ञात करके हम ज्ञात करते हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, उस पर अपन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम अगले टाइप पर चलेंगे। देखिए, जब आपको निवेश जो करता है साझेदार और आपको अनुपात ज्ञात करना है, तो आप उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी का अनुपात ज्ञात करके आप उनका हिस्सा ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन जब निवेश की गई पूंजी आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई हो और डायरेक्ट आपको लाभ दिया गया हो, तब उस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखो, इसी को इस उदाहरण 3 में देखते हैं। तीन साझेदार तीन साझेदार सुरेश, दिनेश व रमेश किसी व्यापार में मिलकर रुपये 3,75,000 का निवेश करते हैं। ठीक है, अब देखो टोटल अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। इनके तीनों का अलग अलग हिस्सा नहीं दिया गया है कि इन तीनों ने कितने कितने रुपये निवेश किए, केवल टोटल हिस्सा दिया गया है। यदि वर्ष के अंत में व्यापार में हुए लाभ में से उनको 52,000 रुपये, 65,000 रुपये और 78,000 रुपये प्राप्त होते हैं, क्रमशः तीनों को, सुरेश को 52,000, दिनेश को 65,000 और रमेश को 78,000 रुपये प्राप्त होते हैं, तो सुरेश द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया। अब हमें करना क्या होता है साझे के प्रश्नों में कि हमें अनुपात ज्ञात करना होता है। जो भी निवेश करता होता है उनके द्वारा लगाई गई राशियों के मध्य अपने को अनुपात ज्ञात करना होता है। लेकिन इससे पहले के क्वेश्चन में हमने देखा कि वो P1 राशि लगाता है, P2 राशि लगाता है, तो डायरेक्ट उनके द्वारा लगाई गई पूंजी में अपन अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी पूंजी दी नहीं गई है अलग अलग, उनके लाभ का अनुपात दिया गया है। तो आप क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं। जब उनके द्वारा लगाई गई पूंजी दी गई हो तो भी हम उनके द्वारा लगाई गई पूंजी में अनुपात ज्ञात करके उनके हिस्सों को ज्ञात कर सकते हैं। और जब आपको लाभ दिया गया हो तो उन लाभ को भी, जैसे प्रॉफिट है, लाभ को भी अपन अनुपात में लिखकर उनका सरल अनुपात ज्ञात करके उनके हिस्सों को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, यहां पर आपको पूंजी दी गई थी और आपने डायरेक्ट पूंजी में अनुपात ज्ञात कर लिया। अब इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, अपने को लाभ दिया गया है, अपने को लाभ दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनके लाभों के मध्य अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, सुरेश, दिनेश और रमेश का कुल निवेश तो देखो 3,75,000 है और वर्ष के अंत में तीनों को प्राप्त लाभों का अनुपात है 52,000, 65,000 और 78,000। 13 चौक 52, 13 पून 65, 13 छिगनी 78 और 3 बिंदी से 3 बिंदी कट जाएगी, तो इनके लाभों का अनुपात अपने को कितना प्राप्त हो रहा है, 4:5:6। सुरेश, दिनेश व रमेश के लाभों का अनुपात अपने पास 4:5:6। इसलिए सुरेश द्वारा निवेश की गई राशि क्या होगी, सुरेश का अनुपात बटा अनुपातों का योग गुणा कुल धनराशि। तो सुरेश का अनुपात कितना है, यहाँ पर ये क्रमशः चल रहा है, तो ये तो सुरेश का अनुपात 4 अनुपातों का योग अपने पास 15 आ जाता है और कुल धनराशि कितनी है, 3,75,000। इसको हल करेंगे तो अपने को 1,00,000 रुपये प्राप्त होंगे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, जब धनराशि दी जाती है अलग अलग तो उसको अपन अनुपात में लिखकर सरल अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, और जब अगर लाभ दिया गया है तो लाभ को भी अपन डायरेक्ट अनुपात में लिखकर सरल अनुपात ज्ञात करके निवेश की गई राशि या उनके हिस्सों को ज्ञात कर सकते हैं। दोनों को ही लाभ में लिख सकते हैं और दोनों से ही अपने को एक रूपता के रूप में उत्तर प्राप्त होता है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट बात थी तो जो मैंने आपको इस क्लास में बता दी है। अब आज तीसरे पार्ट में अपन देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को, भिन्न भिन्न राशियों को भिन्न भिन्न समय के लिए निवेश करने पर आधारित है प्रश्न। देखो, आवर मोटो टू टीच यू, हमारा उद्देश्य है कि हम आपको सिखाए, इसलिए मैं किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ूंगा नहीं कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है और वो हमने नहीं सीखा, ऐसा आपके लिए होगा नहीं। आपको बस इतना करना है, खेल खेलना है गणित के साथ, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। तो देखो इसमें क्या है, इस प्रकार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न दो या दो से अधिक साझेदारों की विभिन्न राशियों को भिन्न भिन्न समय के लिए निवेश करने पर आधारित होते हैं। ठीक है,
तो देखिए, जैसे यदि कुछ व्यक्ति विभिन्न राशियों P1, P2, P3 को विभिन्न समयों T1, T2, T3 के लिए निवेश करके साझेदारी में व्यापार करते हैं, तो उनके लाभों का जो अनुपात है वो इनके द्वारा लगाई गई पूंजी के मध्य अनुपात डायरेक्ट लिखकर ज्ञात नहीं करेंगे। देखो, जब समान समय होता है तब हम डायरेक्ट उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के मध्य अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन जब समय अलग समय हो तब हम क्या करेंगे कि उनके द्वारा लगाई गई पूंजी को कितने समय तक वो लगा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पूंजी को समय से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि जो धनराशि वह लगा रहा है, जैसे ये P1 धनराशि लगा रहा है T1 समय के लिए, तो P1 को T1 से मल्टीप्लाई करेंगे और P2 को T2 से मल्टीप्लाई करेंगे और P3 को T3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद में जो मान प्राप्त हो रहा है उनके मध्य अपन अनुपात लिखकर सरल अनुपात ज्ञात करेंगे, और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब अपने देंगे। तो देखिए, ये बात आपको समझ में आ गई। जब समय अलग अलग हो तो धनराशि को समय से गुणा करके उनके मध्य अनुपात ज्ञात किया जाता है। तो इस पर आधारित देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा इसका जो भी फंडा है। अमित, सुमित व नमित 3:5:9 के अनुपात में धनराशि लगाकर किसी साझेदारी में प्रवेश करते हैं। देखो अभी यहाँ पर क्या है, आपको धनराशि न देकर धनराशि के मध्य का अनुपात दे दी गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको आप P1 मानो, इसको आप P2 मानो, इसको आप P3 मानो, ये सरल अनुपात में लिखा है। इसको आप 1000 से गुणा कर दो तो मान के चलो इसने 3000 लगा दिए, इसने 5000 लगा दिए, इसने 9000 लगा दिए। अगर लाखों में है तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 लाख, 5 लाख, 9 लाख लगा दिया। ठीक है। यदि उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि को समयों का अनुपात 2, 3, 1 है तो ज्ञात कीजिए कि व्यापार में हुए लाभ को उनके बीच किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो देखिए ये क्या पूछ रहा है, उनके मध्य हुए लाभ को उनके बीच किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो कुल मिला के क्या है, हमें क्या ज्ञात करना है, यहां लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो धनराशि का अनुपात आपको दिया गया है, धनराशि का अनुपात ये कितना है, 3:5:9, और वो कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं तीनों, तो समय का अनुपात दे रखा है 2:3:1। तो देखो इस समय के अनुपात को देखने पर आपको क्या नजर आ रहा है कि तीनों के द्वारा निवेश की गई राशियां तो अलग अलग हो सकती है, समान भी हो सकती है, अलग हो सकती है, इसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इश्यू है समय का। देखो समय समान नजर नहीं आ रहा है, समय क्या है, अलग अलग है, तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया है। तो जब समय अलग अलग होता है तब हम उनके लाभ का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, उनके द्वारा लगाई गई धनराशि को वह कितने समय तक निवेश करता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसको गुणा करते हैं। तो लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात बराबर निवेशित बोल दूं या निवेशित राशि गुणा उसने कितने समय तक लगाई है। तो इसी तरीके से अपन तीनों के लिए लिख देंगे निवेशित राशि गुणा समय, और इसीलिए तीसरे के लिए लिखेंगे निवेशित राशि गुणा समय। तो देखिए लिए अमित ने कितना धनराशि निवेश की है, 3 के अनुपात में, और वो कितने समय के लिए लगा रहा है, 2 समय के लिए, फिर अनुपात लिखो। फिर सुमित है, सुमित ने 5 रुपये मान लीजिए या 5 के अनुपात में धनराशि लगाई है और वो 3 के अनुपात में लगा रहा है, यानी कि समय का अनुपात कितना है, 3। और इसी प्रकार नमित ने 9 के अनुपात में धनराशि लगाई थी और वह 1 के अनुपात में समय के अनुपात में धनराशि को निवेश कर रहा है। तो ये आपका P1 गुणा T1, P2 गुणा T2 और P3 गुणा T3 हो गया है। अब इनके मध्य जो अनुपात आएगा वो देखिए आप, 3 दूनी 6, 5 ती 15 और 9 एकम 9। अब फिर इनमें देखो 3 का भाग जा रहा है तो आप सरल भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 तिया 9। तो उनके लाभ का अनुपात कितना प्राप्त हो रहा है अपने को, 2:5:3। तो वो यही पूछ रहा है लाभों को उनके बीच में किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो अगर वो 3:5:9 के अनुपात में राशि लगाते हैं और 2:3:1 के अनुपात में समय में निवेश करते हैं तो उनको 2:5:3 में लाभ होता है। तो क्वेश्चन बहुत सरल है, आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, बने रहिए। इसके बाद में अगले प्रकार के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।